हैव यू एवर वंडर्ड कि तुम्हारा क्यों मन करता है खुद की खुशी करने का? कभी तुमने ये सोचा है कि आखिर ऐसा क्या है तुम्हारे मन में कि तुम अपने आप को अनअलाइव करना चाहोगे, या फिर कोई भी ऐसा कारण जिससे तुम खुद को अनअलाइव करना चाहो? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा कारण है? चलो मान लेते हैं कि तुम्हारे जीवन में कई बुराइयां हैं, पर क्या तुम्हारे पास खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, या सांस लेने को हवा नहीं है? क्या तुम्हारी चारों उंगलियां सलामत हैं, पांचवी? क्या तुम्हारे पैर ठीक हैं? क्या तुम ठीक हो? जब ये सब कुछ है तुम्हारे पास, तब तुम्हारे मन में ये ख्याल क्यों आता है? कभी सोचा है कि जो एस वर्ड है जिसको मैंने सेंसर कर रखा है, वो वर्ड तुम्हारे मन में आता ही क्यों है? तुमने नहीं सोचा होगा, लेकिन तुम सोचते क्यों नहीं हो? ह्यूमन साइकोलॉजी की अगर बात माने तो हम लोग के मन में ऐसे ख्याल इसलिए आते हैं बिकॉज ये ख्याल हमें स्ट्रेस देते हैं। इन ख्यालों से हम ये सोचते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, हर वो चीज़ जो नहीं होती है। खुद सोच के देखो, तुम्हारे पास क्या गर्लफ्रेंड है? नहीं है, लेकिन तुम तब भी गर्लफ्रेंड चाहते हो, और तुम मन में पहले ही ख्याल बना लेते हो कि कैसे तुम्हारा रिलेशनशिप चलेगा। क्या तुम अभी सक्सेसफुल हो फाइनेंशियली? तुम नहीं हो, लेकिन तुम तब भी मन में यह ख्याल बना लेते हो कि मेरा सक्सेस कैसा होगा। और फिर होती है निराशा, अचानक से वास्तविकता की तरफ वो हिट करेगी, और फिर तुम कहोगे कि मुझे वो नहीं मिला जो मैंने चाहा था। पर क्या किसी को भी कुछ मिलता है जो वो चाहते हैं? अभी के टाइम पे देखते हैं तुम्हारे पास क्या है। लेट्स से तुम्हारे पास खाने को खाना है, पीने को पानी है, एक शरीर है जो कि हेल्दी है, और अगर इतना काफी नहीं है तो तुम एक एवरेज फैमिली से आते हो। अगर तुम ये वीडियो देख पा रहे हो तो दैट मीन्स तुम्हारे पास वो सब है जो एक व्यक्ति का सपना है। ये तुम्हारे मन में ख्याल आते हैं, क्यों ना खुद की खुशी कर ले। क्यों? सवाल तो सबसे पहले ये होगा। तो इससे हम ये समझ पाते हैं कि तुम्हें कुछ चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली लोग ये काम कब करते हैं? जब उन्हें प्यार में धोखा मिले, जब उनके जीवन में वो कुछ पाना चाहें और ना पा पाए, जैसे कोई एग्जाम देना और ऐसा वैसा। पर तुमने कभी एक लॉजिकल एस्पेक्ट सोचा है कि तुम्हें यही क्यों करना है? मतलब एक सीधा सा बात बताओ, तुम्हें जो इतना अच्छा शरीर मिला है इसको त्यागना ही क्यों है? तुम घर छोड़ के भी तो भाग सकते हो। नहीं, अगर मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा तो मेरे फैमिली का क्या होगा? ये बात तुम्हें तब भी तो सोचनी चाहिए। लेकिन तब भी मान लेते हैं कि तुम्हारे जीवन में ऐसे कष्ट हैं जो मैं नहीं समझ सकता। क्यों? ये कभी सोचा है? कभी सोचा है कि मैं क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि तुम बोलोगे क्योंकि ये तुम्हारा जीवन है इसलिए मैं नहीं समझ पाऊंगा। अच्छा लॉजिक है, पर एक सेकंड के लिए लॉजिक को हटाते हैं और मैजिक को समझते हैं। तुम अभी जिंदा हो, इससे बड़ा जादू ना कोई हो सकता था, ना कोई होगा इस दुनिया में। ठीक? मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। यहां पे बात हो रही है द इंडिविजुअल यू, नॉट द ह्यूमन यू बट द इंडिविजुअल यू। कि तुम जिस तरह से सोचते हो, तुम जो हो, वो वाले तुम। हाँ, मैं तुम्ही से बात कर रहा हूं। आंख में आंख डालो। तो जब तुम अगर जिंदा हो तो मरने का ख्याल क्यों? और मर जाओगे तो फिर ख्याल कैसा? तो जब ये दोनों बातों के बीच अगर तुम अभी फंसे हो, तो पहली बात तो ये पूछो कि खेल खेलने आए हो इस दुनिया में, तो खेल में से बीच में से क्यों भागना? मतलब इन दी एंड नेचुरल डेथ इज अ डेथ। नेचुरली तुम 100 साल के बाद मर ही जाओगे। इट्स जस्ट नेचुरल, तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तुम इसमें क्यों अपने हिसाब से लगा रहे हो? तुम क्यों चाहते हो खुद को दर्द देना? कभी सोचा है? फॉर एग्जाम्पल, कभी ये सोचा है कि खुद को दर्द देने से कितना दर्द होता है खुद के शरीर को? बहुत होता है। सो वाई इवन डू दैट स्टफ जो कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है? बट लेट्स से कि तुम्हारे जीवन में कोई प्यार था जिसके लिए तुमने जीवन भर त्याग किया और वो तुम्हें नहीं मिला। तुम्हारे जीवन में कोई एग्जाम था जिसके लिए तुमने जीवन भर ट्राई किया, तुम्हें नहीं मिला। तुम्हारे पेरेंट्स के साथ कुछ बैर हो गए, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स के साथ इश्यूज हो गए, फ्रेंड्स के साथ इश्यूज हो गए, तुम्हारी सोशल लाइफ की लगी पड़ी है। तुम बस खुद को जैसे भी हो फ्री करना चाहते हो, तो घर छोड़ के भाग जाओ। आई एम नॉट सेइंग कि घर छोड़ के भागना इज अ बेटर ऑप्शन। आई एम सेइंग कंपेरेटिवली जो तुम सोचते हो कि वंस आई डू दैट
एस वर्ड थिंग सब कुछ खत्म हो जाएगा और मुश्किल हो जाएगा। यू डोंट नो कि आफ्टर लाइफ कैसी होती है, क्या पता और ज्यादा कंजर हो। लॉजिक तो है ना, हो सकता है और ज्यादा बकवास हो। सो वाई थिंक अबाउट इट, क्योंकि आज तक आई नेवर एवर कंसिडर द फैक्ट ऑफ गिविंग अप। ऐसा नहीं है कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है, मेरी जिंदगी में कोई दोस्त तक नहीं है। मेरी जिंदगी जितनी आइसोलेटेड है, इतनी आइसोलेटेड है कि ये सारे ख्याल बस एक नेचुरल डिफॉल्ट सेटिंग पे हो चुके हैं। बट तब भी अभी भी मैं बस एक बात बोल सकता हूँ, आई एम बेटर देन अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज आज तक मैंने कभी इसे सीरियसली नहीं लिया, कभी भी इस ख्याल को सीरियस होने नहीं दिया। एंड यू वॉन्ट टू नो द रीजन? द रीजन इज आई फील लाइक आई हैव बेटर ऑप्शंस। जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट इट। सब लोग कहते हैं दिस इज योर लास्ट ऑप्शन, डैम बुलशिट, बकवास है, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ऑप्शंस है। घर छोड़ के भाग जाओ पहाड़ों में, वाराणसी चले जाओ कुछ दिनों के लिए, बस किसी को बताओ मत, बस जाओ घूम फिर करके आ जाओ, घर आके डांट सुनोगे, लात खाओगे, दैट्स द मैक्सिमम यू विल गेट। एंड कभी भी इस बारे में मत सोचना कि मेरे पास तो कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो मेरी बात नहीं सुनता, क्योंकि मेरे पास भी नहीं है। और जो लोग बोलते हैं भगवान पे भरोसा रखो, तो भगवान पर्सनली आके बात नहीं करते हैं, ये भी बात याद रहे। तो फिर क्या करें? ऐसे ख्याल तो आएंगे ही, ह्यूमन नेचर है, आएंगे ही। तो नीट्जे नाम के एक फिलोसफर ने एक बात बोली थी, ही हु हैज अ वाई कैन बियर एनी हाउ। इसका मतलब कि एक वो बंदा जिसके पास एक कारण है, वो किसी भी तरीके से झेल लेगा, चाहे कितनी भी समस्याएं हैं। आई नो वर्ड बाय वर्ड इसका मीनिंग ये नहीं है, बट भाव यही है। तो अब तुम्हें अपना कारण खोजना है। क्या तुम्हारा कारण जीने का तुम्हारे इस सोच को बदल सकता है? अगर हाँ, देन यू कैन डू इट। एंड मैं बोल देता हूं, अगर कोई नहीं है तो मैं हूं, और मैं भी नहीं हूं तो याद रखना कि तुम अपने साथ रहो, क्योंकि तुम अपने साथ रहोगे ना, तो मैं रहूं चाहे ना रहूं, तुम हमेशा रहोगे। बाकी अंतोगतवा खेला तो 2 ही दिन का है, आज मैं हूं कल नहीं रहूंगा, परसों तुम हो तरसों नहीं रहोगे। तो रोना मत, खेले को बीच में मत छोड़ना, कायरों वाली बात नहीं। तब तक के लिए अलविदा। आएंगे अगले वीडियो में तुम्हें मोटिवेट करने, तुम्हें समझाने, तुम्हें कुछ बताने, तुम्हें सिखाने, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के ऊपर बात करने। अगर है तो, नहीं है तो बॉयफ्रेंड के बारे में बता देना। बाय।